ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्यासुवा। किसने दीप जलाया जगत का, किसने दीप जलाया जलाया, किसने दीप जलाया जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जला कर किया उजाला, दीप जला कर किया उजाला, और ये जगत रचाया। किसने दीप जलाया जलाया, किसने दीप जलाया। लहर रहा आँखों के आगे सागर ये सुषमाता, लहर रहा आँखों के आगे सागर ये सुषमाता। किसने रूप दिया जल थल को, किसने रूप दिया जल थल को, और ये व्योम सजाया। किसने दीप जलाया जलाया, किसने दीप जलाया। स्रोत कहाँ है इस सागर का, और कितनी गहराई। स्रोत कहाँ है इस सागर का, और कितनी गहराई। सागर ने क्यों अपने भीतर, सागर ने क्यों अपने भीतर अपना स्रोत छिपाया। किसने दीप जलाया जलाया, किसने दीप जलाया। है वो कौन, कहाँ का वासी, हमको कौन
जनों ने ध्याया, किसने दीप जलाया, जलाया किसने दीप जलाया, दीप जला कर किया उजाला, और ये जगत रचाया, किसने दीप जलाया, जलाया किसने दीप जलाया, कण कण में और अणु अणु में परम पिता है समाया, कण कण में और अणु अणु में परम पिता है समाया, वह हम में है या हम उसी में, वो हम में है या हम उसी में, किस में कौन समाया, किसने दीप जलाया, जलाया किसने दीप जलाया, दीप जला कर किया उजाला, और ये जगत रचाया, किसने दीप जलाया, जलाया किसने दीप जलाया। सप्त दिवसीय वेद प्रचार इस कार्यक्रम यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय श्री संजय याज्ञिक जी, मेरे उपरांत जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन आप सब सुनेंगे, आदरणीय श्री संजीव रूप जी आर्य, जिन्होंने बहुत सुंदर वेद पाठ अभी सामवेद पारायण महायज्ञ की आहुति जो आप प्रदान कर रहे थे, उस यज्ञ में सहयोगी कन्या गुरुकुल भुसावर से आई हुई मेरी दोनों छोटी बहनें, आदरणीय भ्राता कृष्ण देव आर्य जी, स्वामी जी महाराज, आदरणीय मनोज भ्राता जी, इस आर्य समाज के सभी अधिकारी कार्यकारिणी के सदस्य, आदरणीय भाई नीरज जी जो मंच का कुशल संचालन कर रहे हैं, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। सुख क्या है, दुख क्या है? दर्शन की भाषा में अगर सुख की परिभाषा को मैं परिभाषित करूं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, या ये कहिए जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमारे विपरीत है वह दुख, और जो हमारे अनुकूल है वह क्या है? सुख। जैसे किसी को डायबिटीज है, अगर वह मीठा खाएगा तो दुख को प्राप्त करेगा ना। जो अनुकूलता है वह सुख, और जो प्रतिकूलता है वह दुख। सीधी सीधी सी परिभाषा है। और ये सुख दुख किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में नहीं ठहरते, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होते हैं फिर उत्पन्न हो जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के जीवन में या किसी एक स्थान पर ये सुख और दुख नहीं रहते।
व्यवहारिक दृष्टि को, व्यवहारिक पक्ष को जो सिद्ध करता है, सबसे अधिक जो पढ़ा जाता है, पढ़ाए जाने वाला जो दर्शन है, उसे कहते हैं योग दर्शन। महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ। उन्होंने दुख की चर्चा की है और योग दर्शन वो 4 प्रकार की दुखों की चर्चा करते हैं। एक दर्शन है सांख्य, कपिल का लिखा हुआ। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि गुरुकुल कांगड़ी से दर्शन में पीएचडी करने का सौभाग्य है, और वो भी ऋषि दयानंद का दर्शन। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऋषि का जो दर्शन है, उन्होंने योग दर्शन को लेकर के ही चर्चा की है। मैं सिख जो धर्म है, जिनके 36 वाणीकार हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी मोटी मोटी पुस्तकें 4, बहुत उनका, मैं पूरे भारतवर्ष में घूमी और उनका साहित्य मैंने इकट्ठा किया, उनका दर्शन। और आपने सुना होगा श्री अरविंद घोष, उनका दर्शन। इन तीनों दर्शनों की तुलनात्मक योग साधना, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और वह भी गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्था से जो स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित किया, जहां प्रवेश लेना, एडमिशन मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं जिस बात को कहना चाहती हूं, मैंने जितना ऋषियों को पढ़ा और जितना समझा, वैशेषिक दर्शन, कणाद ने लिखा, मीमांसा, वेदांत, सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग व्याख्या दुख की और सुख की है। आप उपनिषदों को उठाओगे तो उपनिषदों में 5 प्रकार की चर्चा दुख ऋषि ने गिनाया है। अच्छा, थोड़ा सा समझ ले, ये दुख जीवन में आता क्यों है? संसार का प्रत्येक कार्य हमें दिखाई देता है, तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है ना। इस दुनिया में कोई भी वस्तु बिना कारण के माताओं नहीं बनी, ये सिद्धांत है। दुख जीवन में क्यों आता है? दुख का कारण क्या है? अच्छा, जब हम कारण को जान लेंगे और जब कारण को समाप्त कर देंगे, तो बोलो, कार्य भी स्वतः ही समाप्त होगा कि नहीं होगा? कार्य भी समाप्त हो जाएगा जब दुख को, जब कारण को जान लेंगे, उस कारण को समाप्त कर देंगे, तो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो न्याय दर्शन का एक सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाय तदंतर अपायात। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम। इसको थोड़ा सा हम उल्टा करते, मिथ्या ज्ञान यानी जो अविद्या है। अविद्या से क्या होता है? अविद्या से दोष उत्पन्न होते हैं, और दोषों से प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति से जन्म होता है, और जन्म से बोलो शरीर मिलता है, और शरीर से ही दुख और सुख का अनुभव। जब शरीर नहीं रहेगा तो बोलो दुख भी, और शरीर कब नहीं रहेगा? जब जन्म नहीं रहेगा। जब जन्म नहीं होगा तो बोलो शरीर नहीं होगा, जब शरीर नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। जो मूल कारण है वो क्या है? शरीर तो है, पर शरीर का कारण क्या है? जन्म। जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष। और दोष का कारण क्या है? अविद्या। और थोड़ी सी चर्चा। 5 प्रकार के दुख उपनिषदकार ऋषि गिनाते हैं। पहला कहते हैं गर्भ दुख। क्या कहा? जीवात्मा जब मां के गर्भ में आता है तब से ही दुख प्रारंभ। अनुकूलता नहीं है वहां। आपके नहीं में कोई किसान बैठा हो, मैं किसान की बेटी हूं, मेरी माँ गाय रखती है। जब गाय ब्याती है, जब वो बछड़ा बछड़ी देती है, तो आपने देखा होगा वो बहुत सारा मल शरीर से, जिसे जेर कहते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति उस जेर को अपने हाथों पर रगड़ता है ना? कोई उसे सूंघने का प्रयास करता है? नहीं।
उस मल को, उस जेर को देख करके मन में घृणा के भाव पैदा हो जाते। किसान व्यक्ति उस जेर को, उस मल को उठा करके दूर गांव से बाहर खड्डा खोद करके उसमें गाड़ कर, अनुकूलता नहीं है। यह स्थिति माँ के गर्भ में, मैं भी अपने माँ के गर्भ में रही, आप सब अपनी माँ के गर्भ से ही तो उत्पन्न हुए हो। हमें आज उस दुख का अनुभव नहीं है, किंतु ऋषियों ने बड़ा सोच समझ करके अपनी बुद्धि से, साधना से, अपने तप से इस बात को सिद्ध किया कि गर्भ अवस्था में जो है जीवात्मा को सुख की अनुभूति नहीं होती। यह एक प्रकार का दुख है। क्या है? कुछ गीत की पंक्तियां भी आपने सुनूंगी। 9 मास गर्भ की जेल, बंधन से मैं छूट जाऊं, मुझे और ना जर धन दो, हे नाथ दयालु हो, इतनी सी दया कर दो, आया हूं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। दूसरा दुख गिनाया है जी, व्याधि दुख, जन्म दुख। पहला गर्भ दुख, दूसरा जन्म दुख। ऋषि कहते हैं जब माँ संतान को जन्म देती है और जब संतान जन्म लेती है तो ना तो माँ को अनुकूलता होती जन्म देते समय और ना संतान को अनुकूलता होती। एक प्रकार से माँ का दूसरा जन्म मान लो। अत्यधिक वेदना, अत्यधिक पीड़ा का वो सामना करती है, इसलिए माँ को और संतान को अनुकूल अनुभूति नहीं होती, प्रतिकूल अनुभूति होती है। इसलिए ऋषि ने कहा जन्म दुख। क्या कहा? जन्म दुख। और तीसरा दुख गिनाया व्याधि दुख। आदि प्लस व्याधि, मानसिक रोग आदि और शरीर के रोग व्याधि। शरीर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति सुखी नहीं है। शरीर में कोई रोग आ गया तो वह व्यक्ति, आप सबसे अच्छी मिठाई राजपुरा में कोई बनाता हो, उस व्यक्ति के पास ले जा करके रख दो और बोलो जी खाओ। अच्छा, वो क्या कहेगा? मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। वो मिठाई नहीं खाना चाहेगा, वो दवाई खाना चाहेगा। व्याधि दुख, शरीर में रोग आ गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, अनुकूलता नहीं। व्यक्तियों को देखा मैंने रोते हुए, तड़पते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, किन्हीं कर्मों का फल। हम जिनके यहाँ कल भोजन पर गए, कल एक बहन कह रही थी कि जी कई बार ऐसा देखने को मिलता है, व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छे कर्म करता है और वो दुख पाता है। कई व्यक्ति ज्यादा अच्छे कर्म नहीं करते, माता जी बैठी हैं, उनकी बहू का ये प्रश्न था आचार्य जी से, वो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं करते पर उनको हम फलते फूलते देखते, वो मौज में रहते हैं। और कई बार व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा, यज्ञ करता है, किंतु शरीर को रोग ने घेर लिया तो हम देख करके सोचते हैं कि इसने तो बड़े यज्ञ किए, पुण्य किए, ये इस प्रकार से दुखी क्यों है? तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे कई पूर्व जन्मों का, एक सुखी और एक दुखी यहाँ पैदा हुआ जन्म से। अंतर क्या है? अभी तो दोनों वाकिफ नहीं, कर्म से पूर्व जन्म के पुण्य पाप का फल ही मिला जनाब है। दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है और हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यही। अभी एक गर्भ में है, माता पिता एजेंसी जाते हैं और बच्चे के नाम से कार बुक करा दी और एक भीख मांगते हैं माता पिता, उनकी भी संतान आने वाली है। माँ चिंतित है, कहती है अभी हम दोनों भीख मांगते हैं, अब तीसरा बालक आ जाएगा, इसके लिए कुछ सोचा है? तो पिता कहता है तू चिंता मत कर, ये जो भीख मांगा है ना हमने, ये जो कुछ रुपया इकट्ठा किया है, इनमें से थोड़े रुपए ले जाना, एक कटोरा खरीद लाना, वो बेटा भी, वो बेटी भी भीख मांग लेगा। शरीर में रोग आ गया तो शरीर जो है, शरीर को, मन को अनुकूलता नहीं होती, दुख उत्पन्न होता है। इसलिए ऋषि कहते हैं व्याधि दुख। और मैं देखती हूँ, जाती हूँ, आज व्यक्ति शरीर से कम दुखी है, रोगी है, यहाँ से मन से क्या है बोलो, अधिक दुखी है। घर में सब सेट है, कप सेट है, थाली सेट है, चम्मच सेट है, गिलास सेट है, क्यों जी, पर यहाँ से। और कारण क्या है
कारण यही भौतिकवादी। मोबाइल घर में 10 सदस्य, 10 के पास मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। कोई भी किसी से बतियाने के लिए तैयार। कोई घर में अतिथि आ गया, बस मोबाइल में लगे हुए हैं, उससे भी हाँ जी बैठो जी, चाय पानी पूछा और सब। अच्छा बताओ, पहले साथ में बैठते थे कि मोबाइल नहीं था तो एक दूसरे के दुख को साझा करती थे माताएं बहनें आपस में, पिता पुत्र, पड़ोसन आ जाती थी तो क्या होता था, दुख आधा हो जाता था बांटने से। अब वो स्थिति रही नहीं, अब सब बिजी अपने अपने कामों में। और आने वाला समय ऐसा है कि व्यक्ति 99% किससे रोगी मिलेगा, मन से रोगी मिलेगा। ऋषि कहते गर्भ दुख, जन्म दुख, व्याधि दुख और चौथा दुख गिनाया जरा दुख। कौन सा दुख? जरा कहते बुढ़ापा, जिसमें बुरा आपा। जब व्यक्ति जवान होता है 30 साल का, 40 साल का, तो एक कुंटल के बोरे को लेकर के, पत्थर को वेट उठा करके क्या करता है, प्रदर्शन करता है। और जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर आवाज देता है नीचे से, बहू वो सामान रखा है नीचे दे जाओ। मैं ऊपर जब बुढ़ापा आ जाता है, यानी जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहता, तो फिर घर की 7-8 सीढ़ियां भी चढ़ना बोलो मुश्किल हो जाता है। कल मैं बता रही थी ना, जब उम्र हुआ 10 का तो खेलने का लग गया चस्का, जब उम्र हुई 20 तो दुनिया की करता है रीस, जब उम्र हुई 30 तो चेहरा ऐसे चमका जैसे शीशा, जब उम्र हुई 40 तो कमा कमा करके बन गया हाली, जब उम्र हुई 50 तो रोटियों का पड़ गया रासा, जब उम्र हुआ 60 तो हाथ में आ गया लठ, और जब उम्र हुई 70 तो कल पे पड़ गए पत्थर, और जब उम्र हुई 80 तो कद जुखाम कद खांसी, और जब उम्र हुई 90 तो यही थूके और यही दाबे। बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, सुना दूं। उमरिया बीती जाए रे, 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 उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा, जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा। उस सुंदर सपने की फिर याद सताए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन की दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी, जीवन की दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी। साँझ समान बुढ़ापा वैरी फिर अर्राए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती
ढलते ये मद मस्त जवानी, तेरी होगी खत्म कहानी। ढलते ये मद मस्त जवानी, तेरी होगी खत्म कहानी। ढलते ये मद मस्त जवानी, तेरी होगी खत्म कहानी। तेरी होगी खत्म कहानी। इस मस्ती के ओ मस्ताने, इस मस्ती के ओ मस्ताने, क्यों बराए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ऋषियों का संदेश यही है, मुनियों का उपदेश यही है। ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जो सुख चाहे रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जरा दुख और पांचवा दुख गिनाया है मरण दुख, मृत्यु। ऋषि कहते हैं चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति हो और चाहे कितना भी मूर्ख हो, ना तो मूर्ख को मृत्यु छोड़ती और ना ही विद्वान को मृत्यु छोड़ती। ना तो निर्धन को मृत्यु छोड़ती और ना धनवान को मृत्यु छोड़ती, ना चींटी को छोड़ती और ना हाथी को छोड़ती। सबको एक ना एक दिन अपना ग्रास बनाती है। ऋषि कहते हैं ये जो मृत्यु है ना, ये भी बहुत बड़ा दुख है। कहना बड़ा आसान है जी, आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है। ये आत्मा शरीर बदलता है, सबको जाना है संसार से, पर जब अपने पर बीतती है, जब पता चलता है मृत्यु क्या है। किसी का जवानी में पति गुजर जाए, विधवा हो जाए, उस विधवा से पूछो मृत्यु का दुख कितना बड़ा, पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने कैसे अकेली काटेगी। जवानी में पति का पत्नी साथ छोड़ जाए, जोड़े का वियोग हो जाए, बुढ़ापे का सहारा बेटा जवान मृत्यु के काल में समा जाए, ये मृत्यु जो है बड़ी भयंकर होती है, हृदय विदारक होती है। और इसका जो दुख है, जो कष्ट है, ये कहते तो हैं जी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब ईश्वर की कृपा, धीरे धीरे जब ईश्वर की दया, तो कहते ना सनय सनय धीरे धीरे घाव भरता है समय के अनुसार। ऋषियों ने दो शब्द दिए, एक कहा बंधना और एक बांधना। बांधना जैसे किसी वस्तु को, जैसे किसान ब्याई हुई बछड़ी को, गाय के बछड़े को 2 घंटे हुए रस्सी से बांध देता है, क्यों? उसकी सुरक्षा के लिए। आप बैंक में जाते हो, बैंक विभाग के कर्मचारियों ने एक कलम रखी हुई है फॉर्म भरने के लिए, पर्ची भरने के लिए, उस कलम को धागे से बांध रखा है। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, एसी कोच का जो शौचालय है उसमें एक डिब्बा रखा हुआ है, वो डिब्बे को भी
जंजीर से बांधा हुआ है। जब घर में माता पिता के हाथ से संतान जाने लगती है, बिगड़ने लगती है, तो माता पिता उसे क्या करते हैं? बांधते हैं। ये बांधना क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। और एक है बंधना। किससे बंधना? ईश्वर से, यज्ञ से, परोपकार से, ऋषियों के बताए हुए सिद्धांत से। तो फिर व्यक्ति इस जो मृत्यु का दुख है इससे छूट सकता है। अर्थात जो ऋषि मुनियों की जो साधना करते हैं उनके लिए कहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जैसे पका हुआ खरबूजा स्वतः ही डाली को छोड़ देता है, ऐसे शुभ कर्मों से जीवन जब उसका ओतप्रोत होता है तो व्यक्ति जो है जाता है ना संसार से। बड़ा कष्ट होता है। किसी बुढ़िया को पूछ लो, वैसे चारपाई में पड़ी पड़ी रोती रहेगी, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। गर्दन पर हाथ लगाना, उठा दूं, वैसे कर मत देना। सच में वो भी ये कहेगी ना, अभी तो जीना चाहती हूँ, पोती का विवाह देखना है। कोई मरना नहीं चाहता। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम नित्य प्रतिदिन आज उस घर में, आज उस घर में प्रतिदिन आते जाते देखते हैं। सबको संसार से जाना है, पर यह सोचता है व्यक्ति मैं इस संसार से शायद नहीं जाऊंगा, मैं बना रहूंगा। आओ, नत्था सिंह जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। कई बार जिया मर मर कर फिर भी जीना ना आया। सदियों से जीव भटकता, सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। कई बार जिया मर मर कर फिर भी जीना ना आया, फिर भी जीना ना आया। पशु वृक्षों में ही घूमा परे परोपकार न सीखा। नित्य नया पाप करने का सीखा एक नया तरीका। पशु मनुष्य में अंतर क्या है? पशु मनुष्य में अंतर क्या है? ये भेद जान ना पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया, पर चैन कहीं ना पाया। तूने मोरे पपीहा बन कर पी पी को कभी ना पुकारा। सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा। कई बार तेरे जीवन में, हर बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। कई बार जिया मर मर कर फिर भी जीना
का एक जाम न पी ना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। तेरे करम का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला, नत्था सिंह सर से पांव तक तेरा जीवन निकला काला। कई नत्था सिंह सर से पांव तक तेरा जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए रे फीके, सब पुण्य पड़ गए रे फीके। पापों का पसीना आया, सब पुण्य पड़ गए रे फीके। पापों का पसीना आया। कई बार जिया मर मर कर फिर भी जीना ना आया, फिर भी जीना ना आया। बोलिए वैदिक धर्म की जय हो। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्य पूर्वक सुना और जिन महानुभावों ने ये पुरस्कार रूप राशि दी है सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम